चैनल देखने वाले सभी श्रोता बंधु लोग के हम आशीष राव राजा प्रणाम करतनी कि हमार कुछ भी रहेला नया चीज़ जो आप लोग के बीच में जाला तो चैनल के माध्यम से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि नहीं हमारा ऑडियो वीडियो इवेंट शो जो भी हम कुछ नया करेंगे तो चैनल के माध्यम से आप लोग के बतावे खातिर जरूर आएंगे ताकि आप लोग के पता चल सके कि नहीं पूना कंपनी से आपका गाना हुआ था। बहुत जन ना पता चल पाओ लगे आशीष भैया कहाँ गाना गया, हम गाना भेजते उनको पता नहीं चलता। तो मैं स्पेशल इसलिए आता हूँ कि उनको बता दूँ इस कंपनी में मेरा ऑडियो वीडियो इस कंपनी से इस म्यूजिक डायरेक्टर से या इस स्टूडियो से, तो मैं प्रॉपर सारी चीज़ का डिटेल देने के लिए अनाउंसमेंट के लिए चैनल पे आता हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग जो गाना हुआ जीतू भाई हैं, अभी आर्य भाई तो है नहीं हमारे, जिनके गुरु जी हैं और ये मुझे गवाए तो मेरे गुरु जी भाई मानते लेकिन मैं गुरु मानता हूँ। तो बहुत ही प्यारा गाना उन्होंने मुझे गवाया, मैं संतुष्ट हुआ कि नहीं अच्छा एक रिकॉर्डिस्ट रहता है तो सिंगर सेटिस्फाइड होता है। तो मैं सेटिस्फाइड हो और चाहूंगा मैं वो गाना एक लाइन सुना दूं आने से पहले लोगों को। गाना था मेरा राजा मोरले बासरद देहिया दहरद करे ए हो बात करिया राजा मोरले बासरद देहिया दहरद करे हो राजा दहरद करे तो से जिया खोजा ताटे मोरद देहिया दहरद करे तो से जिया खोजा ताटे मोरद देहिया दहरद करे। ये गाना था, बड़ा ही सुंदर गाना है आशीष जी। आपके ऐसे हर सीजन में कुछ ना कुछ आप ऐसे हिट देते रहते हो। होली में आपका बड़ा सुपर डुपर हिट गाना गया। हाँ, इस बार का होली का रिस्पांस मुझे बहुत ही पॉजिटिव मिला लोगों का कि नहीं इन लोगों ने सुना भैया बहुत अच्छा लगा गाना। और आपका लोकगीत कब आएगा, तो 2 लोकगीत मैंने भेजा भी और था हाल ही उन लोग के बीच में गया था। एक गाना था खेसारी से मिल लो ये साली, वो गाना था, उसको भी लोगों ने काफी प्यार दिया। फिर एक गाना मेरा आया था, तो लगातार भी 5-6 गाना मेरा गया। फिर वीडियो स्नेहा फिल्म के दौरान मेरा अभी 7-8 वीडियो जो मैं शूट किया था वो सब वीडियो लोग के पास गया। तो मैं सोचता हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ अपने श्रोता के लिए, क्योंकि वही लोग मुझे गायक बना दिए कि मेरे गाने को लोग पसंद करने लगे कि नहीं आशीष भैया आपकी आवाज और आपके गाना बहुत अच्छा। हम भी आपके शूट पे लाइव में पहुंचे थे और लाइव वीडियो मैंने लोकमित्र न्यूज पे दिखाया भी था। जी। बड़े दिग्गज लोग आए थे आपके शूट पे। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप इतने इंडस्ट्री में? ये तो नहीं कह सकते कि आप छोटे हैं, आपका भी नाम इंडस्ट्री में है, लेकिन आपके शूटिंग के सेट पे देखा मैंने राकेश जी और भी सारे लोग जो पहुंचे वहाँ पे, और बहुत प्यार देते हैं लोग मुझे इंडस्ट्री और एल्बम विभाग के। क्योंकि मैं पहले जब आया था ना भैया तो मैं फिल्म से ही मेरा लगाव था। हाँ जी। पहले मैंने 21-22 फिल्में किया जिसका मैं को प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, कार्यकारी निर्माता, उन लोग फिल्मों के हिस्सा रह चुका हूँ। तो कुछ फिल्में रिलीज नहीं हो पाई और सोचा कि एल्बम तब तक आता है हमारा, तो मैंने एल्बम गाना चालू कर दिया। कुछ गाने मैंने लोगों के बीच में भेजे जो इसी एल्बम के दौरान जब आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहे थे जी। उसी टाइम आपको एक गाना क्लिक हुआ था जो कि बड़ा हिट हुआ था, सुपर डुपर, मुंबई के ऊपर था वो जी। तो वही बताना चाहेंगे। गाना मेरा पहला था, बहुत प्यार दिया उस गाने से लोगों ने मुझे। वो गाने से मुझे एक नाम मिला, राजा लोग कह के बुलाते हैं जहाँ पे जाता हूँ, तो वही गाना ने मुझे नाम दिया। तो गाना मेरा था चढ़ली जवानी हमार, चढ़ली जवानी हमार आग जोश जरे हो, बतावा राजा कहिया अइबा, बतावा बोलमु कहिया अइबा, मुंबई से घरे हो, बतावा राजा कहिया अइबा। ये गाना था मेरा। और बड़ी ही कम उम्र में आपने बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो और जो बड़े स्टार और आशीष जी में फर्क क्या दिखता है आपको, कि किस तरह का आशीष जी आपको रिस्पॉन्स देते हैं या किस तरह का इनके साथ काम करने में आपको हिचकिचाहट कुछ होती है? जी, इनको मैंने पहले भी गवाया है। तो पहले थोड़ा वीक थे, अभी धीरे धीरे इनका गायकी बहुत ही अच्छा रेंज पे जा रहा है और बहुत बेहतरीन इस बार रिजल्ट हमको दिए हैं। अच्छा। सबसे पहले गवाए थे गाना सारेगामा स्टूडियो में, तो थोड़ा वीक था। और उसके बाद मैंने ऐसा है कि एक्सपीरियंस होते होते आदमी को एक्सपीरियंस होता है। तो आपके साथ इनका काम करने का जो तजुर्बा है या आपका जो एक्सपीरियंस है इनके साथ किस तरह का रहा है? जी, इनको जब हम गवाते हैं तो इनको पहले ही बतला देते हैं कि आप किसी भी कोई भी चीज किसी तरह का चीज हो, मैंने जो चीज नहीं समझ में आए वो हमसे पूछ लीजिए या हम आपको जो होता है। हाँ आशीष जी, एक चीज तो मैंने ये देखा है कि आपके शूट पे तो हम आते जाते रहते हैं,
एक चीज मैंने आप में देखा है कि आप छोटे बड़े में फर्क नहीं देखते, जबकि आपसे बड़े कम उम्र के रिकॉर्डिस्ट हैं। जी आपका इनके साथ में तालमेल कैसा रहा? जी, मेरा भैया एक ही मानना होता है कि इंसान छोट आदमी को तब दिखता है जब उसे वो दूर से या गुरु से दिखे। वो दोनों गुण मेरे अंदर नहीं है। मेरा एक ही मानना है, इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। वो भाई मेरा छोटा है या बड़ा है, पर प्यार हम लोग का एक दर्शाता है रिश्ते को कि नहीं, हम लोग के अंदर प्यार में कमी कोई नहीं होती है, तो रिश्ता बरकरार रहता है। एक बात और जानना चाहूंगा कि आज जो ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हो, जी आप कितने दिन में आपके श्रोता के पास, और कौन से कंपनी से ये रिलीज होने वाला है? जी, और मेरा मानना है कि ये 4 या 5 दिन के अंदर इसका ऑडियो लोगों के बीच में आर्या म्यूजिक रिकॉर्डिंग, आर्या रिकॉर्डिंग कंपनी के श्रेय से जाएगा। इसके बाद वीडियो भी उसी कंपनी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा। अपकमिंग के जो मेरे कुछ सॉन्ग हैं, अभी कुछ मेरे वेब कंपनी से गाना आ रहे हैं, 5 प्रोजेक्ट है, और वो उसके लिरिक्स हैं, लिरिक्स दिए अजीत मंडल जी, और उसका म्यूजिक बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो मुझे म्यूजिक के लिए तो मुझे गाना प्यारे लाल कवि जी भी दे चुके हैं, पिंटू गिरी भी दे चुके हैं, जो आज के डेट में हमारे एक सफल राइटर हैं लोग। तो वो सब जन ने मुझे दिया है, उन लोग का प्यार मुझे मिलता रहता है। उन लोग खोजते हैं कि नहीं आशीष भाई कुछ नया करते हैं, तो उनके लिए हाँ भैया जरूर करते हैं। तो ये स्टूडियो जो अपनी ओपनिंग हुई यहाँ पे, तो मैं नहीं था, मैं 7 दिन के लिए गुजरात गया था लोकेशन के लिए। मैंने बताया ना, अब कुछ नया होगा। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे माध्यम से लोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, नया को मुझे याद आया कि अभी एग्जाम चालू है, तो एग्जाम में तो सब एग्जाम में बिजी हैं। जी, जैसे एग्जाम वाले की छुट्टी पड़ेगी, ऐसे हमारे सिंगरों की भी छुट्टी हो जाती है अप्रैल मई जून में। जी 3 महीने वो। तो आपका आने वाले वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में क्या प्रोग्राम है और कहाँ रहने वाले हो आप? जी भैया, और हाँ मेरा मानना, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरे को 5-6 साल हो गया घर पे गए हुए, और मैं एक ही चीज बोला था कि नहीं, अब जब तक लोकप्रियता मुझे हासिल नहीं होती, तब तक मुंबई मेरी कर्म भूमि है। कर्म करके ही लोगों को रिजल्ट देना है मुझे। वही कर्म से जिंदगी से डेली जंग मेरी हो रही है। अब जीत की माला जिंदगी कब पहनाती है, बस उसी का वेट है। बाकी हम चाहते हैं कि हर दिन कुछ नया, नए तरीके से अपने लोगों को जो वेट करते हैं मेरे आवाज में, मेरे माध्यम से देखना सुनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वो पब्लिक मेरी कभी निराश ना हो। उसके लिए 24 घंटा अगर मुझे मेहनत करना पड़ेगा तो भी मैं मैनेज करूंगा। आर्या म्यूजिक से, आर्या रिकॉर्डिंग से इस बार मैं बहुत बड़ा प्रीमियम करने वाला हूँ स्टार कास्ट को लेकर। मैं भी बता देता हूँ कि उसको स्टार कास्ट से काफी चैनल लेंगे। आप तो हमारे लिए हमेशा रहते ही हैं, आपका प्यार मुझे मिलता है इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से। तो आर्या म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट पे इस बार का मेरा प्रीमियम होगा। मेरा मानना भी तो नॉम नहीं करूंगा मैं, पर मैं हमारे इंडस्ट्री के जो सफल आज के डेट में कलाकार हैं वो सब शामिल होंगे हमारे। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बुरा नहीं होगा कि आपने डायरेक्शन में गए, प्रोड्यूसर बने, अब सिंगर, अब इवेंट मैनेजमेंट, और आप आपको सिंगर एक्टर भी हो। अब आप लोगों को प्रोत्साहित करोगे कि आप इस फिल्म में आइए, आप उन्हें पुरस्कार भी देंगे। जी हाँ, तो मेरा ये मानना भैया कि देखो कोई चीज तभी मजा देता है जब हमारे किए हुए काम का, जैसे आज हमारी फिल्में होती है, बाहुबली 500 करोड़ की फिल्में बन जाती है। जैसे आज हमारे दिनेश भैया, लोग बोलते हैं कि एक 60 लाख पर 1 करोड़ के ऊपर पिक्चर मत बनाओ, रिकवरी कहाँ से आएगी? रिकवरी आएगी, पर रिकवरी लायक आप जब रास्ता निकालेंगे बन जाओगे तो अभी जैसे हम जितने भी लोग गाना गाते हैं उसमें मेरा प्रीमियम होता है, 60,000 70,000 का पोस्टर बनता है, फिर काफी जन रहते हैं, जाहिर सी बात है, खर्चा तो होगा, बहुत से खर्चा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रचार प्रसार नहीं होता, जब तक जन जन जानते नहीं है, तब तक ना ही हमारी लोकप्रियता का कोई मतलब होता है, ना हमारे किया और किए हुए काम का मतलब होता है। जब हमारा काम ज्यादा मात्रा में लोग देखते हैं, सराहते हैं, तब मुझे लगता है कि हमारा ये किया हुआ काम सफल होता है। और अभी जो एल्बम रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं रहेगा, वीडियो में भी उनको एक नई चीजें देखने को मिलेगी, और ऑडियो में तो मुझे प्यार देते आ रहे हैं, तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि वो प्यार अपना देंगे लोग। तो खुद को कर बुलंद कि ऊपर वाले पूछे बता तेरी रजा क्या है। आशीष जी, ये आपके लिए मेरी तरफ से ये शायरी है। और आपने जैसा कि कहा कि आप 6 साल से घर नहीं गए हो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ऊंचाई चाहिए थी वो ऊंचाई अब मिल गई है। आप अपने घर जाइए, और आशीष जी के गांव वालों लोग और जिला वालों लोग को मैं ये आश्वासन देता हूं कि इस साल छुट्टी ये आप लोग के साथ मनाएंगे। तो ये थे आशीष राजा जी, जिनका भी आप लोग को यह प्रोजेक्ट मिलेगा, और मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों से। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष राजा जी के फैंस फॉलोअर बहुत है, वो इस गाने को देखें, और नीचे दिए हुए जो लिंक है उस लिंक पे वो क्लिक करें और उनके गाने को सब सराहे। मैं संजय मिश्रा आप लोग को ऐसे ही कुछ नई तरह की चीज़ों को और नई जगह पे लेके चलता रहूँगा, आता रहूँगा। देहिया दोहरद करे ए हो बात करी
से जिया खो जाता टे मोरा तो देहिया दर्द करे। संजय मिश्रा लोकमित्र न्यूज चैनल से धन्यवाद, नमस्कार।